हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। महोदय, कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी है। विराम। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। विराम। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। विराम। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। विराम। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। विराम। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। विराम। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। विराम। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। विराम। देश के करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। विराम। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। विराम। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। विराम। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। विराम। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। विराम। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर लें तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। विराम। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। विराम। वहाँ के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। विराम। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी रवैये के कारण उचित
समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। विराम। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दवा वितरण के लिए एक समय योजना तैयार करें। विराम। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही है, उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। विराम। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश के किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई है। विराम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान हूँ और किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। इसीलिए मैं इस संबंध में जो भी कहूँगा, वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहूँगा। विराम। देश की जितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसमें से 80% लघु किसानों की है। विराम। मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं, जो लघु किसानों की श्रेणी में कुछ ऊपर हैं। विराम। देश के अंदर खेती की जितनी भी ज़मीनें हैं, वे इन 80% लघु किसानों के हाथों में है। विराम। अभी कुछ समय पहले ही इस सदन में आबादी के बारे में चर्चा चल रही थी। विराम। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि आज गाँवों में देश की लगभग 70% आबादी रह रही है। विराम। यह आबादी केवल खेती के ऊपर निर्भर है। विराम। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। विराम। ये किसान कभी बाढ़ की समस्या से जूझते हैं तो कभी सूखे की समस्या से जूझते हैं। विराम। इन दोनों कारणों से उनकी पूंजी बर्बाद होती रहती है और वे ऋण के बोझ तले दब जाते हैं। विराम। अगर सरकार सचमुच किसानों का भला करना चाहती है तो इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। विराम। सरकार किसानों की इन दोनों समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। विराम। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।